भाग लेके अपन अपन जो नेता है ओला चुने बर। और वाकई में 4 दिन 5 दिन पहले के बाद जो दिवाली है ओकर पहले एक और दिवाली अभी मतदाता मन मनावत हवे। और हमन जो हमर संगवारी मन है स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है मतदाता है ओकर मन से चर्चा करबो। कैसे तैयारी है आपके परिचय? मैं सबसे पहले साधना न्यूज के चैनल के सभी सदस्यों को शंकरपुर के पावन धरा पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। ये गजानन माधव मुक्ति बोध की पुण्य भूमि है। मेरा नाम शिव वर्मा है, पूर्व नगर निगम अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, अभी पार्षद लगातार 4 बार के इस वार्ड में चुनाव जीता हूँ। ये शंकरपुर है जहाँ पे लोगों के एक प्यार, एक ममता सबके साथ मिलता है। और इस मतदान केंद्र में 4 बूथ आता है, 66, 67, 68 और 70। और सचमुच में आज लोगों में भारी उत्साह है मतदान के प्रति, और खास करके मोदी जी के सभी फैन हैं। और जिस प्रकार मोदी जी ने लोगों को जो अपील किया है उसको लेकर मतदाता में उत्सुकता है। जिस प्रकार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 15 साल सरकार में रहा है, ये 5 साल बिल्कुल सरकार में नहीं थे, पर 5 साल के जो कार्यकाल सब देखा है, बहुत करीब से लोग देखा है, 15 साल के विकास को लोग देखा है। और आज ये चुनाव जो हो रहा है वो छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान का चुनाव है, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के चुनाव है। और छत्तीसगढ़ में जो फिर से वही उम्मीद, वही उत्सुकता लेकर चुनाव हो रहा है। और लोगों में भारी उम्मीद है कि भाजपा के प्रति सरकार, भाजपा का बंदा भी निश्चित तय हो चुका है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और डॉक्टर रमन सिंह यहाँ पे फिर से चुनाव जीतेंगे, इसमें भी कोई मतलब वो नहीं है, विरोध नहीं है। जनता में भारी उत्सव कि चावल वाले जो बाबा है, जो लगातार गरीबों को चावल देते हैं, इस बार देश के प्रधानमंत्री ने 5 साल चावल देने की भी घोषणा कर चुके हैं। लगातार हम गरीबों को 5 साल चावल देंगे। तो बहुत सी जो 5 साल में विकास नहीं हुआ, विकास नहीं होने के कारण लोगों में भारी नाराजगी है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पक्ष में पूरे प्रदेश में जी हम मतदाताओं से चर्चा करबो, मतदाता भाई बहन से चर्चा करबो। राजनांदगांव जो सीट है हॉट सीट के नाम से जाने जाते पूरा प्रदेश भर में, काबर की यहीं से ही जो छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री है डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़ते। और यहीं से ही अभी वर्तमान में कांग्रेस के जो प्रत्याशी है गिरीश देवांगन जी वो प्रत्याशी है। और लगातार जो है 8 बजे से मतदाता मन मतदान करत है, 10% मतदान पूर्ण हो चुके हैं। और लोकतंत्र के जो पर्व मनाए जाते हैं, एक सप्ताह बाद में दिवाली है, लेकिन आज दिवाली के त्यौहार मतदाता भाई बहन मन मनाते। आपके परिचय? मैं पार्षद पूर्णिमा नागदेवे, वार्ड नंबर 10 कांग्रेस की हूँ। मतदान कर डले हो? नहीं, मैं मतदान करूंगी, अभी नहीं करी हूँ। जी आपके? मैं शंकरपुर वार्ड नंबर 10 का हूँ, देवांगन समाज का पूर्व अध्यक्ष हूँ। और मतदान के प्रति, कांग्रेस के प्रति यहाँ बहुत रुचि दिखाई दे रहा है, क्योंकि भूपेश बघेल सरकार का बहुत बड़ा ये काम कर रहा है। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए बहुत सा उत्साहित है मतदाता कांग्रेस के पक्ष में वोट देने के लिए। मतदान कर डले हो? मतदान अभी करने जा रहे हैं, और बहुत ही राजनांदगांव में उत्साह है, परिवर्तन की लहर है राजनांदगांव में। 15 साल की हमने रमन के राज को देखा है, बहुत ही उनका जो निष्क्रियता रही है ये 5 साल में, वो जनता जान चुकी है कि 5 साल हमको बहुत दयनीय स्थिति से गुजरना पड़ा। और आज की जो स्थिति बनी हुई है शहर में, जो लहर चल रही है कांग्रेस की और उनके सरकार की जो योजनाएं चल रही है यहाँ पे, तो बहुत ही निश्चित तौर पे कांग्रेस का मतलब बहुमत आएगा। पिछले बार से 75 पार से ज़्यादा की लीड कांग्रेस ला रही है। तो अलग अलग मतदाता भाई मन हा अपन अपन प्रतिक्रिया जाहिर करत है, अपन मन की बात जाहिर करत है। और कहीं न कहीं दोनों राष्ट्रीय पार्टी की जो नेता मन है, जनप्रतिनिधि मन है, वो मन जो है अपन मन के बात ला उभारे के प्रयास करत है। कहीं न कहीं हमर जो सहयोगी है राजनांदगांव के, हमर जो संवाददाता है राम साहू जी, वो हमर संग में उपस्थित है चर्चा करे बर। साहू जी, सबसे पहली मैं ये कहूँ कि 8 बजे से मतदान चालू हो चुके हैं, सुरक्षा व्यवस्था कैसे है? काबर की राजनांदगांव जिला के जो कुछ जो खंड है, क्षेत्र है, वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था कैसे है? अविभाजित राजनांदगांव में पहले राजनांदगांव के साथ मोहला मानपुर जो जिला था, जो वर्तमान में जिला है, वो अलग हो चुका है। उसी के मापदंड के तहत राजनांदगांव को पहले नक्सल जिला माना गया था इसी प्रकार से। लेकिन देखा जाए तो राजनांदगांव में उतना उसकी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई देती है। और लोग बाग जो है 10% मतदान कर चुके हैं। 8 बजे ही शुरुआत हुई से मतदान के, और ओकर बाद लोग बाग जो है दिवाली एक सप्ताह बाद है, लेकिन आज और दिवाली मनाते। लोक पर्व जो है, लोकतंत्र के जो पर्व है, आज लोग बाग मनाते। और हम कैमरामैन लगाबो कि देख हमारे साथ जो बुजुर्ग जो दाई है वो भी मतदान करे बार जावा थे। कहीं ना कहीं
जो है उत्साह काफ़ी हवे। और हमार सन जो हमार विशेष सहयोगी है वीना दुबे जी, ओला में माइक शॉप हूँ, वो आगे की चर्चा में आप ला अपडेट करत रही जी। धन्यवाद ललित जी। जैसा कि आपने बताया, इस वक्त हम राजनांदगांव जिले के विधानसभा शंकरपुर में खड़े हुए हैं और यहाँ पर मतदान को लेकर के लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। जैसा कि मतदान के लिए समय निर्धारित किया गया था सुबह 8 बजे का, लेकिन यहाँ पर जब हमने लोगों से बातचीत की तो मतदान के प्रति लोग इतने उत्साहित रहे कि 8 बजे के पहले ही यहाँ पर लाइन लगा करके आकर खड़े हो गए हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि किस तरीके का रुझान, किस तरीके का उत्साह जनता में देखने को मिल रहा है। आइए हम आपको सीधे बूथ केंद्र में लेकर चलते हैं और वहां पर से आपको सीधा जो है किस तरीके से मतदान हो रहा है, किस तरीके से लोगों में उत्साह है, किस तरीके से लोग जो है वो बराबर अपनी बारी का इंतजार करते खड़े हुए हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं, ले जाते हैं। यदि हम यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं। मैं चाहूंगी हमारे जो सहयोगी, हमारे जो कैमरामैन हैं होमेन देवांगन जी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था जिस तरीके से की गई है उसे बिल्कुल दिखाएं, और ताकि ये बिल्कुल संदेश जाए लोगों तक कि बूथ केंद्रों में कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जितने भी मतदाता जो आ रहे हैं, मत करके आ रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी हम सीधे बूथ में अंदर चलते हैं और देखते हैं कि लोगों में कितना रुझान है मतदान को लेकर के। मैं बात करूंगी यहाँ पर। जी सर, 1 मिनट आएंगे। यहाँ मेरे साथ हैं कुछ मतदाता हैं जिनसे हम बूथ क्रमांक के जो कार्यकर्ता हैं उनसे हम बात करते हैं। जी सर, आपका नाम बताएं। मेरा नाम चंचल देवांगन है। मैं बूथ का कार्यकर्ता हूँ। मैं जय छत्तीसगढ़। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, 15 साल जैसे डॉक्टर रमन सिंह को देखे तो जनता नए चेहरा देखना चाह रही है, तो अब रुझान ज्यादातर जा रहे हैं नए चेहरे। जैसे अभी गिरीश देवांगन का नया चेहरा है तो उनको ज्यादा चाहने लगे हैं जनता। धन्यवाद। जी, यहाँ पर और भी मौजूद है मेरे साथ। जी सर, बताएंगे आप कहाँ से? मैं शंकरपुर निवासी हूँ, वार्ड नंबर 9। जनता में बदलाव का, विधायक की निष्क्रियता का इतना आक्रोश है कि उन लोग अब विधायक रमन सिंह को बदलना चाहते हैं। किस तरीके का आक्रोश? क्योंकि 5 साल पूरा निष्क्रियता, कोई काम नहीं, सिर्फ ठाठापुर में बैठ के आराम किए हैं, इसलिए जनता उनके ऊपर इतना आक्रोश है। उनका कोई काम नहीं है, सिर्फ कभी एक आध बार आ गए तो आ गए और कुछ नहीं था उनका, इसीलिए जनता उनसे बहुत त्रस्त है। इसीलिए हमारे विधानसभा प्रत्याशी गिरीश देवांगन जी को 1 लाख से ऊपर मतों से जनता जिताएगी राजनांदगांव विधानसभा से। जी, जिस तरीके की बात अभी इन्होंने कही है कि जनता जो है वो रमन सिंह के कार्यकाल से बिल्कुल जो है वो त्रस्त हो चुकी है, यहाँ कहना चाहिए त्रस्त हो चुकी है, और इस बार जो है वो गिरीश देवांगन जी जो है कहीं ना कहीं ऐसा इन्होंने अपना वो जताया है कि गिरीश देवांगन जी जो है वो भारी मतों से यहाँ पर जीत कर आएंगे। क्या लगता है दोनों ही प्रत्याशियों को लेकर के किस तरीके की प्रक्रिया है यहाँ पर, और आम जनता मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। कांग्रेस का कोई माहौल नहीं है, कांग्रेस माहौल बिगाड़ने की स्थिति में है। अभी आप शंकरपुर के गली में जाके देखिए, घर घर में पैसा बांट रहे हैं वोट खरीदने के लिए। आप चाहो तो मेरे साथ चलो गली में, मैं प्रूफ करवा दूंगा। और इस तरह से किस तरीके का विकास अभी आप चाह रहे हैं अपने क्षेत्र में? विकास तो हम चाहते ही हैं, विकास हो, लेकिन पैसा से वोट खरीद के चुनाव जीतना चाहते हैं कांग्रेस वाले, ये गलत है। जी सर, आप आएंगे। किस तरीके का, जिस तरीके से अभी सर ने बताया, क्या प्रक्रिया अभी राजनांदगांव में चल रही है? ये जो जहाँ पे खड़ा है ना, वो शंकरपुर की पुण्य भूमि है। ये पूरा स्कूल बिल्डिंग डॉक्टर रमन सिंह की देन है, और सचमुच विकास यहाँ शंकरपुर, सबको मालूम है विकास छत्तीसगढ़ में कितना हुआ। कांग्रेस के क्या चेहरे देखने की गलत है कि उनका नजरिया गलत है। विकास भाजपा ने किए 15 साल, और ये जो 5 साल एक भी विकास नया काम नहीं हुआ इस शहर में, जिसके कारण लोग में बदलाव चाहता है। फिर से भाजपा सरकार चाहता है। जनता पूरा तय कर चुका है प्रदेश में, पर ये गिरीश देवांगन पब्लिक को सिर्फ पैसा की गुमराह करके, एक घर में 1000 रुपये दे के, एक जुलूस में पैसा दे के लोग को गुमराह कर, लोग को बगला है कि हमको जिताइए, परंतु जनता
कर चुका है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार चाहते हैं, जिस प्रकार लोगों के गरीबों के मकान बन रहे हैं, लोगों को डायरेक्ट चावल फ्री मिल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। इसलिए जनता चाहता है कि आने वाले समय में सरकार कोई बने तो भाजपा बने। जनता कैच कर चुका है और मतदान जो कर रहे हैं वो भाजपा को वोट कर रहे हैं और मतदाताओं में जागरूक। लोगों में ये बात भी सुनने के लिए आ रही है कि रमन सिंह जी का जो क्षेत्र है वो कवर्धा है, बावजूद उसके उन्होंने राजनांदगांव जिले से अपना नाम दाखिल किया है। डॉक्टर रमन सिंह यहाँ पे पहले बार नहीं, चौथा बार। डॉक्टर साहब के यहाँ पे मकान है। कांग्रेस को लगता है कि उनका कवर्धा नहीं नांदगांव है भाई, इसलिए जनता उनको प्यार मिलता है, जनता जिताता है और इस बार तो 50 से ऊपर से जीतेंगे। ये जनता क्या भाजपा जीतेगा तय है, इसमें कहीं को दो मत नहीं है। जी, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि परिवर्तन की लहर चल रही है पिछले 4 सालों से, 4.5-5 सालों से जो है कांग्रेस का, इनका कहना है कि कांग्रेस प्रत्याशी जो यहाँ पर है, जिसमें विधायक जो रहे हैं, वो उन्होंने किसी तरीके का कार्य नहीं किया है और निश्चित तौर पर इस बार जो है वो भाजपा की सरकार जो है यहाँ छत्तीसगढ़ में आएगी। राजनांदगांव जिले में जो है भाजपा जो है वो परचम लहराएगी। जनता जिस तरीके से मैं चाहूंगी एक बार आप कैमरा इधर दिखाएं, जिस तरीके से जनता में मतदान को लेकर के रुझान है, आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइनों में। मौसम यहाँ अभी फिलहाल बदला हुआ है, तेज धूप है, हालांकि ठंड का सीजन हल्का शुरू हो चुका है, लेकिन फिर आज थोड़ा सा उमस भरा दिन लग रहा है। बावजूद इसके जनता में मतदान को लेकर के काफी उत्साह है। और जैसा कि मेरे सहयोगी ललित जी ने बताया कि सुबह 8 बजे से यहाँ मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन उसके पहले से लोग अपनी बारी का इंतजार करते खड़े हुए हैं और उनका सोचना है कि कब जो है वो उनका नंबर आएगा और वो कब मत डालेंगे। निश्चित तौर पर यहाँ पर हम कह सकते हैं, यदि सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था भी काफी अच्छी की गई है। वास्तव में जनता क्या चाह रही है, किसकी सरकार बनकर आती है, ये अभी आगामी दिनों में जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा। हम यहाँ बात करते हैं और भी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं लंबी कतार में लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं, पूछते हैं कि मतदान को लेकर कितने उत्साहित हैं वो। जी सर, बताएंगे आज 7 तारीख है, पहले चरण का चुनाव जो मतदान जो है छत्तीसगढ़ में हो रहा है, किस तरीके का रुझान, किस तरीके का उत्साह है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है, मतदाता बहुत भीड़ है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी भैया अच्छा ही। जी आप बताएं, मतदान को लेकर कितने उत्साह? बहुत जबरदस्त उत्साह है, तभी इतना लंबा लाइन लगा है, क्योंकि जनता को अपना मत का पूरा अधिकार है। वही मैं चाह रही थी कि कितना जरूरी है मतदान देना, मतदान करना कितना जरूरी है? ठीक है ना, ये जो बताया भैया वो सही है। बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में हर जनता का पूरा अधिकार है, इसलिए पूरा लाइन लंबा लगा हुआ है ना। और आप कब से यहाँ लाइन पे लगे? यहाँ 1 घंटा हो गया हम लोग को, 1 घंटा से लाइन लगे हैं। मतलब टाइम जो है वो 8 बजे का था, लेकिन आप लोग यहाँ पर पहले से आकर के खड़े हुए हैं। हाँ जी सर। किस तरीके का परिवर्तन आप लोग चाहते हैं अभी? यह परिवर्तन है जी, भ्रष्टाचारी सरकार को बदलना है और इसलिए हिंदुवादी विचारधारा वाली पार्टी को। जी बताएंगे। हाँ मैडम, ये क्या सब घर टैक्स है, गैस सिलेंडर है, ये सब हम लोग मजदूर आदमी रोज कमाते, कभी काम मिलते कभी नहीं मिलते, काम में जाओ तो कभी काम नहीं मिलता, तो ये सब चीज इतना बढ़ गया है। कोई भी पार्टी रहा, कांग्रेस रहा, बीजेपी रहा, हाथी रहा। जिस तरीके का घोषणा पत्र अभी कांग्रेस और बीजेपी द्वारा जो आया है, क्या लगता है आपको? ये लोग बोल देते हैं, उसके बाद तो कुछ नहीं करते मैडम। गैस सिलेंडर 1000 बार। किन लोग, कौन जो पार्टी सरकार चला रहे, जो भी है, चाहे कांग्रेस रहा। हाँ, इसमें लेकिन सिर्फ नौकरी वाले और किसान को मिल रहा है, लेकिन जो मजदूर आदमी उसको क्या मिल रहा है? मजदूरी भी नहीं मिल रहा है बरोबर है। तो मजदूर का भी देखना चाहिए ना, किसान का देखेगा और गवर्नमेंट सर्विस वाले का देखेगा, 6वां वेतनमान, 7वां, 8वां, और मजदूर का क्या देख रहा है? अभी तक महंगाई तो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, लेकिन मजदूर का मजदूरी नहीं बढ़ रहा है। हमको यही चाहिए, मजदूर का मजदूरी बढ़ना चाहिए। जब गवर्नमेंट वाले का बढ़ता है, किसान को दे रहा है 31,000 बोनस दे रहा है, लेकिन मजदूर को क्या दे रहा है? कहीं न कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि आप जो है सारी सुविधाओं से वंचित है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार। हाँ, लेकिन हमको मजदूर को मिलना चाहिए सही से। हाँ, महंगाई सब कम होना चाहिए ना मैडम, मजदूरी भी बढ़ना चाहिए। यहाँ पर जिस तरीके से जो है मतदान करने आए लोग पहुंचे हुए हैं, उनका कहना है कि सारी सुविधाएं जो है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सारी सुविधाएं जो है वो उन्होंने वो सुविधाएं किसानों को
गरीब तबके के लोगों के लिए मुहैया कराई है। मजदूर वर्ग के लिए सरकार का कोई रुझान नहीं है, इसलिए उनका कहना है वो चाहते हैं कि जो भी सरकार बने, उन्हें कांग्रेस और बीजेपी से कोई मतलब नहीं, जो भी सरकार बने उनके हित में कार्य करे, उनके लिए भी कोई प्रयास करे, किसानों और सरकारी कर्मचारियों के अलावा थोड़ा आगे बढ़कर मजदूरों की स्थिति को भी जाने। यहाँ पर आइए, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, महिलाओं से भी हम मतदान को लेकर उनका मन जानते हैं, उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। जी जी, बताएंगे आप कितने बजे से आप आएंगे? हम 8:30 बजे से आए हैं। क्या लगता है आपको मतदान करना कितना जरूरी है? जी बताइए। आपका नाम अभी शायद पहली बार आया होगा। जी। क्या लग रहा है? आप अच्छा लग रहा है? आप यहाँ लाइन लगाकर वोट डालने आई हैं? जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। किस तरीके का विकास और किस तरीके का, जिस तरीके से परिवर्तन की बात हो रही, क्या चाहते हैं? परिवर्तन मतलब विकास तो होना चाहिए। अभी कितना विकास हुआ है? अभी 4-5 साल, पौने 5 साल जो है गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, किस तरीके का विकास? अब वो अपने स्तर पे किए, लेकिन और विकास होना था। हाँ। आपके साथ और कोई है यहाँ पर? जी जी मैडम, जी आप बताइए, आप कब से खड़ी है यहाँ? 1 घंटा हो गया है। अपनी बारी का इंतजार कर रही, मतदान को लेकर के उत्साहित है? हाँ। क्या लगता है आपको? सरकार ने अभी दीपावली 12 तारीख को है, लोकतंत्र का पर्व जो है अभी 7 तारीख को ही मनाया जा रहा है। पहले ही आप लोगों को एक त्योहार मनाने को मिल रहा है, लोकतंत्र का पर्व जिसे कहते हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। देखा आपने मतदान को लेकर के जनता कितनी उत्साहित है। हमारे साथ जो थे वो जो काफी पहले से मतदान कर रहे हैं वो मतदाता भी थे, और जिनका नाम अभी मतदान सूची में आया है वो मतदाता भी काफी उत्साहित है कि उनको भी लग रहा है कि किस तरीके से वोट डालते हैं, किस तरीके से सारी प्रक्रिया जो है वो अंदर की होती है, उसे जानने के लिए वो काफ़ी मौजूद है। परिवर्तन की यदि बात करें तो जनता जो है निश्चित तौर पर, यहाँ पर हमने काफ़ी सारे लोगों से चर्चा की, उनका कहना है कि जनता जो है वो कहीं ना कहीं परिवर्तन चाहती है। राजनांदगांव का जितना विकास होना था शायद नहीं हुआ है, तो जनता ये चाहती है कि राजनांदगांव का जो है वो विकास और हो, और कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। जिस तरीके से अभी हमने सुना कि आम जनता की ये बात थी, उनकी ये मंशा थी कि जो है कोई भी सरकार बने लेकिन वो किसानों और गरीब तबके के लोगों के साथ साथ मजदूर वर्ग का भी ख्याल करे, उनके लिए भी कोई सुविधा मुहैया कराए। निश्चित तौर पर ये बात जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। जिस तरीके से उन्होंने बताया तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनकी बात पर भी जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी आइए हम और आगे चलते हैं और आपको और आगे की प्रक्रिया जो है वो बताते हैं। जी आप कब से वोट डाल रहे हैं आप? मेरा फर्स्ट टाइम है। कैसा लग रहा है? थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं वोट डाल सक रहा हूँ। ऐसे क्या लगता है आपको मतदान करना कितना जरूरी है? मतदान करना बहुत जरूरी है अपने देश के भविष्य के लिए, और अभी प्रेजेंट में जो भी नहीं हो पा रहा है वो होना चाहिए। ये अपने इससे पहले आप सुनते रहे होंगे कि वोट डालने गए हैं लोग, आज आपकी बारी आई है, आपको जरूर उत्साह होगा अंदर कि किस तरीके से जो है सारी प्रक्रिया होती, तो उसे सोच करके आप अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यस मैम, बहुत ज्यादा उत्साह है। कितने बजे से खड़े हैं आप? मैं जस्ट अभी आया हूँ, आधे घंटे पहले। जी यहाँ और भी लोग हैं, सर बताएंगे राजनांदगांव के विकास की यदि बात करें तो किस तरीके का विकास और अभी होना बाकी है राजनांदगांव? राजनांदगांव में विकास ही कहाँ हुआ है मैडम? अभी तो उद्योग धंधा लगाना जरूरी है, बेरोजगारों को रोजगार देना जरूरी है। हमको भीख नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। मेहनत कमाएंगे, मेहनत के खाएंगे, है ना। हमको रोजगार चाहिए, उद्योग धंधा बहुत जरूरी है राजनांदगांव में। अभी तक के कोई बड़ा उद्योग नहीं हुआ है। एक तो बीएनसी मिल था जो भी बंद हो गया, है ना, और कोई बड़ा उद्योग नहीं है। राजनांदगांव की जनता बेरोजगार है, हमारे जवान बच्चे सब बेरोजगार है। इनके लिए रोजगार बहुत जरूरी है। जो रोजगार देगा उसके सरकार लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा है कि जिस तरीके से अभी बताया इन्होंने कि उनको, मैंने पहले भी कहा कि सरकार से कोई मतलब नहीं, जो भी सरकार हो उनके लिए भी सोचे, उनके विकास के लिए भी सोचे जनता में। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि राजनांदगांव के विकास को लेकर के जो है जनता थोड़ा सा नाराज है। जी आप बताएं। वो बताएं ना, वोटर बड़ी तादाद में पहुंचे, महिला पुरुष विकास और होना चाहिए राजनांदगांव। सही है, रोजी रोजगार बहुत जरूरी है।
अभी रोजी रोजगार और विकास की बात करें, जिस तरीके से अभी कांग्रेस और बीजेपी का दोनों का घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र में दोनों ही पार्टी के लोगों ने काफी सारी बातें, जो काफी सारे वादे जनता से किए, क्या लगता है आपको? ये तो पहले भी 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा करके घोषणा की गई थी मैडम। घोषणा जो करते पूरी भी तो करनी चाहिए ना। अपील की है। आपको क्या लगता है जो घोषणा हुई वो पूरी नहीं हुई? बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुझे तो नहीं लग रहा है। जहाँ प्रत्याशी पहुंचे अपने परिवार के साथ रामाराम के सुबह 6 बजे से पहुंचकर कर रहे थे इंतजार। जी मैडम, आप बताएंगे बड़ी तादाद किस तरीके क्या चाहती हैं आप? परिवर्तन की बात यदि पर यहाँ पर की जाए तो परिवर्तन जो है जनता, काफी सारे लोगों में ये बात सुनने को मिली कि परिवर्तन जनता चाह रही, किस तरीके का परिवर्तन, किस तरीके का विकास, किस तरीके का डेवलपमेंट जो है वो राजनांदगांव में और होना। वही तो बोल रहे ना, रोजगार चाहिए बच्चे लोग को, सब पढ़े लिखे हैं, इधर उधर सब। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने यहाँ पर बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता जानेंगे ना, बोले उसको निभाए। बेरोजगारी भत्ते की यदि बात करें, रोजगार की यदि बात करें तो क्या लगता है आपको नहीं मिल रहा है रोजगार? हमारे यहाँ तो रोजगार नहीं है, मजदूर लोग को तो कुछ मिल नहीं रहा है, बाकी को जानो सब तो ये है, सब नौकरी वाले को ज्यादा मिल रहे हैं, हम लोग क्या मिल रहे हैं। आप क्या करती हैं? हम तो इसी घरेलू काम करते हैं। आपके घर में कितने लोग हैं जो रोजगार काम करते हैं? हमारे यहाँ तो 4 लोग हैं, एक टेलर काम करते हैं, एक डॉक्टर है, एक भी डॉक्टर है, दोनों है डॉक्टर। राजनांदगांव के विकास की यदि बात करें तो किस तरीके का विकास जो है राजनांदगांव में और होना चाहिए था? क्या बताता हूँ मैडम जी, हमारे तो चावल नहीं मिले, 10 रुपये किलो वाले चावल मिलते, सबको फोकट मिलता है चावल, तो है नहीं, अकेला रहता हूँ। राजनांदगांव में जहाँ छत्तीसगढ़ के पहली चरण में यहाँ जो मतदान होते दुर्ग संभाग के, क्या चाहती हैं आप? 35 वाले अमूल मिले ना, फोकट वाले, तो 1 रुपये वाले मिले ना भाई, है नहीं, तो वही चाहता ना हम। सरकार को लेकर के, कांग्रेस सरकार और बीजेपी को लेकर के किस तरीके के विचार आपके मन में, क्या लगता है आपको? जे बनाएंगे तो देंगे जी, जो यदि कार्य करती है जो सरकार, उसके लिए आप लोग जो हैं वो समर्पित हैं। ठीक है ना। हाँ जी, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बात यदि देखें तो आप मेरे साथ देख सकते हैं किस तरीके के कड़े इंतजाम बूथ में हो चुके हैं। यहाँ पर जो है पुलिस बल भी मौजूद है और अपनी व्यवस्था में बिल्कुल पुलिस बल तैनात है। मैं चाहूंगी हमारे कैमरामैन जो हैं वो पीछे की जो भी स्थिति है उसे भी दिखाएं, किस तरीके से जो मतदाता जो है वो धूप में खड़े अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। उधरी आइए कुछ लोगों से और हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या लग रहा है उन्हें, किस तरीके की सरकार चाहते हैं, किस तरीके का बदलाव जो है वो चाहते हैं। जी सर, बताएंगे आप कब से यहाँ पर खड़े हुए हैं? 1 घंटा हो गया जी। 1 घंटा हो गया, क्या लग रहा है आपको? उत्साहित हैं आप मतदान को लेकर? कितना जरूरी है मतदान करना? हाँ, बहुत जरूरी है मतदान करना। आपके साथ और लोग आए हैं? जी हाँ, आए हैं ना। देखा आपने जनता में मतदान को लेकर के कितना उत्साह है। राजनांदगांव जिले में जिस तरीके से बूथ केंद्रों की हम बात करें तो बूथ केंद्रों में 8 बजे से ही जो है मतदाता पहुंच चुके थे मतदान करने को, और जिस तरीके से लोगों से यहां पर बातचीत हुई, उनके विचार हमने जाने तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों में वर्तमान सरकार को लेकर के रोष है, तो कहीं ना कहीं जो है वो वर्तमान सरकार से संतुष्ट भी है। और यही सारे विचारों को लेकर के जिस तरीके का विकास जो है वो राजनांदगांव जिले में होना था, कुछ का कहना है कि नहीं हुआ है, कुछ का कहना था कि हो चुका है, लेकिन यहाँ पर लोगों का ये भी कहना था कि सरकार जो है वो सिर्फ किसान और सरकारी कर्मचारियों को लेकर के ही कार्य कर रही है।
मजदूर वर्ग के लिए सरकार जो है कुछ नहीं करी, तो उनका कहना है कि मजदूर वर्ग की तरफ भी सरकार का रुझान थोड़ा सा होना चाहिए। नाराजगी उन्हें किसी से नहीं, कोई भी सरकार आए, लेकिन जो है वो मजदूर वर्ग के लिए भी थोड़ा कार्य करे। देखना होगा जिस तरीके से आज 7 तारीख को पहले चरण का मतदान हुआ है, किस तरीके के नतीजे जो है वो आगामी दिनों में देखने को मिलते हैं और राजनांदगांव जिले में फिर से जो है किसकी सरकार बनती है, किसका परचम लहराता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। साधना न्यूज के लिए राजनांदगांव जिले से मैं वीना दुबे।